ये रहेगी कि गारंटी इस चीज़ की रहेगी, अगर हम कहेंगे ये इटली का है, नेशनल कंपनी का है, ग्रीबा का है या किसी भी अथेंटिक कंपनी का है, उसका ये होना चाहिए कि गारंटी उसी कंपनी का है, उसी ये नर्सरी का होगा। गारंटी हमारी यही रहेगी, चाहे लोकल का होगा उसका यही लिखा जाएगा कि ये लोकल है, अगर नीचे हिमाचल का होगा तो वो उस पर हम एकदम क्लियर फिगर कर देंगे कि ये इम्पोर्टेड है, उसकी गारंटी रहेगी इम्पोर्टेड पे। खैर मुकदमे में आज आपने हॉर्टिकल्चर अवेयरनेस कैंप रखा था यारीपुरा में, इसका मेन मोटिव क्या है सर? शुक्रिया सर। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि जैसा कि हमने इस प्रोग्राम में लोगों को स्कीमों के बारे तो मैं तो बताया ही है, लेकिन जो मेन मकसद इस वक्त का था कि वो हमने इस कश्मीर फ्रेश एग्रोज़ की वसादत से लोगों को हमने यहाँ ड्रोन की डेमॉन्स्ट्रेशन दिखाई और उनको ये बात समझाने की कोशिश की कि वक्त के बदलते वक्त के साथ हमें भी बदलना है। जैसे हमने एप्पल फार्मिंग में सुधार लाया है, पहले हम कमर्शियल फार्मिंग करते थे और अब हमने अल्ट्रा हाई डेंसिटी, मॉडिफाइड हाई डेंसिटी, बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट ने लॉन्च की है और लोग भी इसकी तरफ मुतवज्जह हुए हैं और उन्होंने भी इसमें सुधार लाया है कि नहीं जी, हमें पुराने तरीके पे ही नहीं रहना है, हमें कुछ ना कुछ नया करना है। और इसके साथ साथ हमें इस बात का भी इस बात को भी जहन में रखना है कि अगर हमने प्लांट मटेरियल या बाकी चीज़ों में सुधार लाया है तो इस लिहाज से हमें ये भी सोचना है कि हमारा जो ये फार्मिंग है इसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो जाए जिससे हम कम खर्चे पे इस सेब को उगा सकें, ताकि अगर हम कम खर्चे पे इस सेब को उगाने में कामयाब हो जाएंगे तो उसके बाद ही हमें इसमें फ़ायदा मिलेगा। सर बात करेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी के वाले, क्या एक ग्रोवर को इसकी सब्सिडी मिलती है सर? इसके बारे में HADP में एक स्कीम आती है और गवर्नमेंट इसमें कोशिश है कि जिस तरह हमने लोगों को जो हमारी पैडल वाली मशीन थी हमने उससे लाके ग्रोवर्स को इस मुकाम पे लाया है कि आज वो पावर स्प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं। किसी किसी जगह पे माउंट जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आइंदा आने वाले वक्त में गवर्नमेंट का यही है कि हम लोगों को इस मामले में सहायता दें ताकि वो मिस्ट ब्लोअर्स, ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ताकि उनका जो कीमती पैसा है वो वो भी बच जाए और जो उनका वक्त है वो भी बच जाए। सर लास्ट में क्या मैसेज रही है ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से? ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में यही है कि जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि लोगों को बदलना है और हमें भी बदलना है और कंपनी जो बना रही है उनको भी बदलना है। हम कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट की वसादत से और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की वसादत से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले मरहले में गवर्नमेंट का ये प्लान है कि किसी क्लस्टर वाइज हम इन ड्रोन का इस्तेमाल करें और लोगों को इसमें अगर वो कॉपरेट करेंगे तो गवर्नमेंट के लिए भी आसान हो जाएगी और उनके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा, हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। सलाम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अशरफ साहब का, जिन्होंने कश्मीर एग्रो का, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और ये डेमो का मौका दिया। ड्रोन टेक्नोलॉजी के वेरियस बहुत सारे फ़ायदे हैं, उनमें से एक फ़ायदा ये है कि हमें ड्रोन के थ्रू ये पता चलता है कि हमारे बाग में कहाँ पर एक्चुअली में यूरिया की ज़रूरत है या दवा की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे हाथ में यहाँ ज़ख़म है तो मैं इस ज़ख़म पे सिर्फ मलहम लगाऊंगा, पूरे शरीर पे नहीं लगाऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, इससे आपको दवा भी आपकी बचेगी, पानी भी आपका बचेगा, टाइम भी आपका बचेगा। तो हमारी जो अभी तक हमारी रिसर्च है उसमें ये पता चला कि एटलीस्ट आपको 30% का 30% का फ़ायदा होगा अगर आप ड्रोन टेक्नोलॉजी से अपना छिड़काव करेंगे। ये मैं जब 30% की बात कर रहा हूँ, ये दवा की कॉस्ट में बात कर रहा हूँ और लेबर कॉस्ट में भी बात कर रहा हूँ। टाइम की बात करेंगे सर, कितना टाइम लगेगा एक कनाल में ये छिड़कने में सर? एक कनाल में आपको 5 मिनट लगते हैं इसमें। 5 मिनट जी, 5 या क्या मैसेज रही है ड्रोन के हवाले से सर? कि ये नई टेक्नोलॉजी है, इस पर सरकार सब्सिडी भी दे रही है ग्रोअर्स को। तो ये मेरे हिसाब से एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम लोगों को जल्दी से जल्दी यूज़ करने स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहले सर आपका खैर मकदम है, आज आपने ये ऑर्गेनाइज प्रोग्राम किया, इसका मेन मोटिव क्या है सर? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें यहाँ पे आपकी हौसला अफजाई हुई, आप यहाँ आए। और मेन मकसद हमें यही है कि हम लोगों को अवेयर करें मॉडर्न फार्मिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तरफ। तो हमें फोकस इस चीज़ पे है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न फार्मिंग की तरफ चले जाए ताकि हमें रेवेन्यू जनरेट हो जाए। सर बात करेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से, अभी जो कश्मीरी ग्रोवर्स है वो इस पर कम विश्वास करते हैं। आपको पता ही है हम मोटर से अभी दवाई छिड़कते हैं, उनका यही कहना है जो ड्रोन टेक्नोलॉजी इतना फ़ायदेमंद नहीं साबित हो रहा है ग्रोवर के। आपकी तरफ से क्या मैसेज रही उन ग्रोवर के लिए? देखिए, हर एक काम को
इख्ताम अंजाम तक पहुंचने के लिए काफ़ी समय लगता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी अभी लॉन्च हुई है, ये अपना समय लेगा, लेकिन जिस इंसान को ये समझ आ जाएगा वो इसके ऊपर ज़रूर और ज़रूर चला जाएगा और इसके ऊपर वो बिल्कुल काम करेगा और इसी से वो अपना काम करेगा। क्योंकि अभी जो उमर साहब ने बता दिया कि इसमें कम से कम अभी की जो बचत है वो 30% प्लस है। तो हमें चाहिए कि हम कैसे भी करके प्रोडक्शन में ज़्यादा लाने की कोशिश करें और इन्वेस्ट जो हमारा मिनिमम हो जाए उसमें। सर बहुत सारे ग्रोवर अभी कहना चाहते हैं हम ये परचेज करेंगे ड्रोन, ये कैसे वो परचेज कर सकते हैं? इसके लिए डिपार्टमेंट खुद ही वो कर लेंगे, उनका क्या होगा, जो कुछ भी होगा वो थ्रू डिपार्टमेंट ही होगा। सर बात करेंगे एचडीबी के हवाले से, बहुत सारे ग्रोवर शिकायत करते हैं एचडीबी के हवाले से, वहाँ से कुछ दरख्त आता है फिर यहाँ से पे कुछ निकलता है, आपकी तरफ से क्या मैसेज है इसके हवाले से? सर मेरी मैसेज इसमें यही रहेगी, ये बिल्कुल भी अभी चल रहा है वायरल हर तरफ। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने कुछ मटेरियल जो है वो भी ऑथेंटिक ना था, एक्चुअल डिहाइड्रेशन का भी मामला है इस प्लांटेशन पे। मैं यही कहना चाहूँगा डिपार्टमेंट की ओर से, डिपार्टमेंट ने जितने भी सब्सिडीज़ हमारे यहाँ दी है अपने एरिया में, हम गवर्नमेंट एमपीएनएल कंपनी के साथ हमारा जो है हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब है इस चीज़ का कि जो आपने बता दिया कि सही मटेरियल हमें उस इंसान के पास जाना चाहिए, उस फर्म के पास जाना है, उस कंपनी के पास जाना है जहां आपको 100% ट्रस्ट हो, जिसे आप जानते हो या जिसके आप कोई रिलेशन और लिंक्स हो, वहां पे आपको ये धोखा नहीं मिल जाएगा। और उसके लिए हमारी एक कंपनी है कश्मीर फ्रेश एग्रोज के नाम से, हमारी बुकिंग भी वैसे चालू हो गई है 11 जुलाई से। तो हम कोशिश करेंगे यही कि प्योर से प्योर, स्पेशल से स्पेशल मटेरियल देने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेड जो होगा वो इम्पोर्टेड ही होगा और लोकल जो होगा वो लोकल ही होगा। सर बात करेंगे ऑफिस की लोकेशन, आपके ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड? हमारा अभी ऑफिस एक्चुअल यारीपोरा में था, उसको अभी शिफ्ट कर रहे हैं हम टुवर्ड्स कुलगाम और यारीपोरा के बीच में जगह आती है यहाँ बोलसू, वहाँ पे वहाँ पे हमारा ऑफिस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ ही दिनों के बाद वो खुल जाएगा। वहाँ पे आप ग्रोवर को बुला सकते हो वहाँ पे? हाँ, कुछ भी, चाहे बुकिंग हो, चाहे रिलेटेड कुछ भी हो, प्लांट्स मटेरियल रिगार्डिंग हो, ट्रेलिस मटेरियल रिगार्डिंग कुछ भी हो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। गारंटी के हवाले से फिर आप गारंटी कोई प्रोवाइड नहीं करता एचडीबी के हवाले से, क्या आप गारंटी एक ग्रोवर को प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल, हमारी गारंटी ये रहेगी कि गारंटी इस चीज़ की रहेगी, अगर हम कहेंगे ये इटली का है, नेचुरल कंपनी का है, ग्रीबा का है या किसी भी ऑथेंटिक कंपनी का है, उसका ये होना चाहिए कि गारंटी उसी कंपनी का है, उसी ये नर्सरी का होगा। गारंटी हमारी यही रहेगी, चाहे लोकल का होगा उसका यही लिखा जाएगा कि ये लोकल है, अगर नीचे हिमाचल का होगा तो वो उस पर हम एग्जैक्ट एकदम क्लियर फिगर कर देंगे कि ये इम्पोर्टेड है, उसकी गारंटी रहेगी इम्पोर्टेड पे, ये हिमाचल का उसकी गारंटी रहेगी हिमाचल पे। और साथ में ये आपको मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा वैरायटी इशू, वैरायटी एज़ पर अभी जो हमारी बुकिंग चल रही है अभी तो अभी की जो वैरायटी है कुछ एडवांस आ चुकी है, नहीं आ चुकी है, उसके बारे में लोग जो हमारे ऑफिस में आके हमसे कांटेक्ट करके उनको उस बारे में इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू।